नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले दिखाया था ये नेपियर के पौधे को जो मैं लगा रहा था, अब बिल्कुल ये तैयार हो चुका है और इसका कटिंग करके मैं बकरियों को खिला भी रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, आज का वीडियो बनाने का मतलब है, और पहले भी कहते आया हूँ कि बकरी पालन में वो लोग को बहुत आसान होने वाला है और कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, खिलाने का खर्च बहुत कम हो जाता है, जिनके पास कुछ अपना भूमि घास उगाने के लिए है, यानी हरा चारा उगाने के लिए है। जैसे आप देखते हैं कि आप जानते भी हैं कि बकरियां जो चराई पे रहती है, जो बकरियों को लोग जो चरा के रखते हैं, तो उनको घास के अलावा वहाँ क्या मिलता है? उनको बकरियां चराई पे रहती है, मज़े से घास खाती है और स्वस्थ रहती है। तो चूँकि हम लोग स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, कारण है कि चराई युक्त उतना भूमि नहीं है और इक्का दुक्का बकरी पाल के हम लोग का गुजारा होगा नहीं, और सभी जगह में, सभी एरियो में चराई युक्त भूमि है भी नहीं। ऐसा सभी जगह वो सौभाग्यशाली लोग नहीं हैं कि सभी जगह उनके पास चराई का भूमि हो। अब रोड बन जाने से जगह जगह विकास जो हुआ है अब, तो उसके वजह से रोड बना, खेत कम हो गए, और जो खेत बचा उसमें लोग फसल कर रहे हैं। तो चराने युक्त ज़मीन है नहीं, बकरियों को आप चरा के रखना मुश्किल आपके लिए हो सकता है यदि ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो ये सभी जगहों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग जगहों पे चराना मुश्किल हो गया है और ये व्यवसाय करना है। तो इसके लिए बस एक ही रास्ता है कि चराई आप स्वयं करें, यानी घास अब स्वयं उगाएं। जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं मेरे पीछे नेपियर है, और दो तीन खेतों में इस तरीक़ा का नेपियर मैं लगा चुका हूं, और मज़े से इसे खिलाकर बकरियों को पालन किया जा रहा है। जिसे अभी सीजन बरसीम घास का भी है, तो बरसीम भी मैंने लगा के रखा है। बरसीम और नेपियर, ये दो चीज़ें मिलाकर मैं अभी खिला रहा हूँ। तो इसको मैं बहुत दिन पहले दिखाया था कि मैं बोया हूँ, उसके बाद तैयार हुआ। अब नेपियर बिल्कुल मेरा रेडी है और नेपियर चल रहा है, कटाई इसका शुरू हो चुका है। और दूसरे खेत में मैं लगाया हुआ था, वो पहले से तैयार था, उसका चल रहा था। तो अभी नेपियर को आप 12 महीना खिला सकते हैं। यदि ऐसी जगह पे आप बोए हैं जहाँ बाढ़ का पानी या बरसात के पानी ज़्यादा जमा नहीं होता है, यानी पानी स्टोर नहीं होता है खेत में, तो नेपियर फिर ख़राब होने वाला नहीं है। एक बार लगाने के बाद 7 साल तक आप आराम से इसका कटिंग करके खिला सकते हैं। और साथ में सीजनली घास जैसे बरसीम, इसके बाद गर्मी में सूडान आपका चलेगा। तो इस टाइप से सीजन बाय सीजन अपना घास बोके, हरा चारा बोके खिला सकते हैं बकरियों को। तो इसे डायरेक्ट कभी नहीं खिलाना है आपको। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि काटे और ले जाके दे दिए, ऐसा नहीं करना है। तो इसको लेके जाएं, पहले कटिंग कर लें, लेके जाएं और लेके जाके आराम से इसको चारा कल जो भी आप कटिंग वाले जो भी मशीन रखे हैं, हाथ से चलने वाले या फिर बिजली से चलने वाले मोटर युक्त जो भी मशीन आपके पास, जो चारा कटिंग है, चाप कटर है, उससे इसको बारीक काट लेना है। और काटने के बाद इसको स्टोर करें, 1 दिन के लिए स्टोर करें। यानी डायरेक्ट भी आप काट के दे सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से और जो जीवाणु कुछ इसके पत्ते पे हो जाते हैं, जिनके वजह से बकरियों को इंट्रोटॉक्सिमिया होने का खतरा रहता है, यानी फड़किया रोग, जिसमें बकरी मर जाती है, पेट वगैरह फूल जाता है। तो बड़े जानवरों में उतना दिक्कत नहीं होता, गाय भैंसों में डायरेक्ट काटे और दे दिए। लेकिन बकरियों में चूँकि आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित उनको रख रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। अगर अल्टर बन के ना और हम अपना दिमाग लगा के करें, सूझबूझ से करें, तो बकरी पालन हमारे लिए आसान होने वाला है। तो इसको काट कर रख लें और 1 दिन बाद खिलाएँ। जैसे आज जो ले गए उसको काट के रख लिया और कल देंगे, कल जो काटे हैं उसको परसों देंगे। तो जो एक्स्ट्रा जीवाणु है वो भी 12 घंटे के अंदर में मर जाते हैं, और यहाँ से हट जाने के बाद जो यहाँ खुला वातावरण में पनप रहे हैं, वो जाकर वहाँ निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बिल्कुल है। और दूसरा है कि जो ज़्यादा मॉइस्चर है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है, तो बकरियों के लिए पचाना बहुत आसान होता है और मज़े से बकरियाँ खाती है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। बकरी पालन में कॉस्ट करना अपने हाथ में है, कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। बहुत लोग होता है ना कि इतना खिलाने का 1 दिन का खर्च। मेरे भाई, ये अपने पर डिपेंड करता है कि आपके पास साधन कितना है। यदि साधन है तो बस, और अगर मैं नेपियर जितना खेत में बोया हूँ, अगर उतना मैं दूसरा फसल बोता तो मैं इतना नहीं उससे रिकवर कर पाता, वो फसल से इतना मैं नहीं निकाल पाता, इतना नहीं कमा पाता जितना मैं इससे बकरियों को खिलाकर मैं कमा सकता हूँ या आप कमा सकते हैं। तो बिल्कुल बकरियों को देने के लिए आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना है नहीं। एक टाइम सवेरे के टाइम अगर आप दे रहे हैं 8, 9, 10 बजे, जो भी आप खाना देने का जो टाइमिंग रखे हैं, तो इसमें हल्का मात्र सूखा चारा, जो आपके एरिया में दलहनी चारा है या फिर गेहूं का चारा है, जो भी है, चूँकि ये नेपियर है तो इसमें बहुत सारे तत्व मिल रहे हैं, साथ में बरसीम भी है, तो उसमें हल्का मात्रा में भी सूखा चारा आप मिलाएँ और हल्का मात्रा में सूखा चारा मिला के बकरियों को दें। बकरी बहुत ही मज़े से खाएगी और कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऐसे तत्व इसमें हैं छुपे हुए, विटामिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें बकरियों को मिल जाता है। तो फिर हम एक्स्ट्रा जो मिनरल्स है या टॉनिक्स हैं उन्हें हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ता और उसका खर्च बचता है।
और मज़े से बकरियां खाती हैं, कहीं से कोई इनको दिक्कत नहीं होता, बकरी में चमक रहता है। और मैंने एक मान के चलिए कि कम खर्च में बकरी पालन अगर करना है तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये बातें मैं बहुत दिन से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों का ये आता है कि मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ। भाई मेरे आपके पास नहीं है तो सिर्फ वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सभी किसानों के लिए है जिनको अगर इससे तरह से लाभ मिलता है तो उनके लिए बढ़िया हो सकता है। तो बिल्कुल मज़े से बकरियां खाती है, इसको कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है और मज़े से बिल्कुल उसका शरीर बना हुआ होता है, किसान का जेब पे उतना लोड पड़ता नहीं है, तो सक्सेसफुल बकरी पालन वो कर पाते हैं। बकरी पालन में टोटल आपको जानकारी होना चाहिए, बीमारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, दवाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, बकरी के देखभाल, मेमने पालन के बारे में जानकारी होना चाहिए, और बस खिलाने का मेनली आपको जुगाड़ होना चाहिए, यानी वो सुविधा होना चाहिए जिससे कि आपको जेब पर ज़्यादा फर्क ना पड़े और अच्छे से बकरी पालन कर पाएँ। छोटे से छोटे मेमने जो हैं खाने लायक यदि हो गए हैं, जैसे मेमना 1.5 महीने के बाद आराम से खाना शुरू कर देता है, तो जो छोटे मेमने हैं उनको भी बड़े मज़े से आप दे सकते हैं, खड़ा रूप में भी उन्हें दे सकते हैं। अगर कटिंग करके दे रहे हैं तो अभी वो खाना सीखे नहीं हैं, तो खड़े रूप में भी उन्हें बरसीम या नेपियर दे सकते हैं, जिसे मेमने बहुत मज़े से खाएँगे और आपको अच्छा लगेगा कि मेरे मेमने कम खर्च में बढ़ रहे हैं। तो सीजन के अनुसार बिल्कुल जितना हो सके हरा चारा का इस्तेमाल करें। और यदि फिर बरसात वगैरह में अगर हरा चारा आपके पास ना हो तो उस समय के लिए सूखा चारा आप रखें और सूखा चारा उस समय खिलाएं बकरियों को। थोड़ा सा महंगा उस समय पड़ेगा, लेकिन फिर जैसे ही बरसात खत्म हुआ या फिर आपके एरिया में जो पानी का जमाव खत्म हुआ तो फिर से आपका हरा चारा चलेगा। और जिनके एरिया में बरसात का पानी जमा खेतों में नहीं हो पाता है, ऊंची जगह पे हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है, वरना घास लगा के सब दिन कर सकते हैं। मैं भी ट्रेनिंग के दौरान सूखा चारा पर विशेष फोकस करता हूँ। इसके पीछे रीज़न होता है, अब उसमें नए पशुपालक जुड़ते हैं, तो चूँकि वो बाहर से बकरियों को ख़रीद के लाते हैं तो बकरी क्या वहाँ खा रही थी, उन्हें क्या वहाँ मिलता था, और यहाँ आप यदि हरा चारा देते हैं तो वहाँ अपने एरिया का उसमें मॉइस्चर नमी मिलेगा, जिससे बकरियों को अचानक निमोनिया होगा। ये देखा हुआ चीज़ें हैं। तो मैं उन्हें कहता हूं कि सूखा चारा जितना हो सके खिलाएं, इसलिए कि अगर सूखा चारा शुरू में खिलाएंगे तो नमी मुक्त होता है, तो उससे बकरियां धीरे धीरे सेट हो जाएगी। और जब बकरी सेट हो गई, ऑल ओवर वैक्सीन आप लगा लिए, आपके बाड़े के अनुरूप ढल गई, आपके वातावरण में ढल गई, तो फिर जितना हो सके हरा चारा खिलाएं और अपना कॉस्ट कम करें, तो इससे आप सक्सेस बकरी पालन कर पाएंगे। और ये बकरी पालन जो बदनाम होते जा रहा है कि इसमें खिलाने से ज़्यादा रिकवर नहीं होता है, तो बिल्कुल होगा। ये बदनाम उन लोग कर पाते हैं जिनके पास बेचारे के पास ये साधन नहीं होता और वो फेल हुए, उनके पास ये नहीं था। लेकिन जो किसान गाय को रख रहा है, भैंस को पाल रहा है, तो उनके पास सूखे हरे चारे के विकल्प होता है, तो उसके अनुसार वो करके आराम से बकरी पालन कर पाते हैं। तो दोनों बातें हैं, जो जिनके पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सूखा चारा स्टोर करते हैं, उन्हें कुछ महंगा पड़ेगा। लेकिन जो किसान हैं, जो खेत में उगा सकते हैं, उन्हें बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो ये चीज़ें मैं पक्का एक बार और कहना चाहूँगा कि फिक्स नहीं है कि खिलाने का कितना खर्च होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास साधन कितना है, आप कितना मेहनती इंसान हैं। यदि अपना खेत नहीं है तो अगर किराए पे भी खेत लेके हम घास बोते हैं तो भी हम जो अलग से खिला रहे थे, खर्च कर रहे थे, लेकर जो फीड का कॉस्ट कर रहे थे, किराया खेत का देने के बावजूद भी मेरा कम आएगा और बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, क्योंकि हरा चारा का तो बात ही कुछ और ही है। तो मेरे पास नेपियर मैं बो के रखा हूँ, और जो बड़े कुछ नेपियर हैं उनको मैं साइड छोड़ के रखता हूँ, उनमें गुल्ले मैं तैयार करता हूँ। जो मेरे मित्र हैं, जो नज़दीक के हैं, जो मेरे पास आ सकते हैं, वो मेरे से आके गुल्ले भी ले जाते हैं, और कभी भी आएंगे तो मैं इनको दे सकता हूँ। उसका एक मिनिमम कॉस्ट लगता है, क्योंकि किसान कोई भी अपना मेहनत कर रहा है तो उसका अपना मेहनताना तो लेगा ही। तो नेपियर के गुल्ले भी मेरे पास से लोग ले जाते हैं। और जो मेरे ट्रेनिंग में जो आते हैं, तो ख़ास करके जो आते हैं ट्रेनिंग करके जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तो नेपियर भी यहाँ से लेके जाते हैं। तो जो आपके एरिया में, जहाँ भी आपके एरिया में नेपियर कोई बोए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो वहाँ से कल्ले ला के लगाएं। बीज द्वारा आप बीज मंगाते हैं तो वहाँ बहुत धोखाधड़ी हो जाता है। वहाँ से कुछ ऐसे बीज भेज दिए जाते हैं जो आपके खेत में जमता नहीं है, यानी जमाव उसका अंकुरण नहीं होता है, और आपके पैसे बेकार हो जाते हैं और टाइम भी लगता है। तो जितना हो सके नेपियर का गुल्ले लगाएं, क्योंकि गुल्ले तो पक्का होंगे। जिस तरीक़ा से गन्ने की खेती होता है उस तरीक़ा से गुल्ले लगाकर नेपियर का खेती किया जा सकता है। और किस तरीक़ा से लगाया जाता है, ये मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ नेपियर का, कि किस तरीक़ा से नेपियर का खेती करें। एक कट्ठा में 350 से 400 गुल्ले लगभग लगते हैं, यानी मेरे यहाँ के 1661 स्क्वायर फीट के लगभग में 350 से लेकर 400 नेपियर के गुल्ले लग जाते हैं। और उसके बाद एक बार लगा दिए, फिर उसमें से कल्ले निकलते रहते हैं, उससे आप बाकी खेतों में विस्तार कर सकते हैं उससे। तो आराम से इस तरीक़ा से हरा चारा का इस्तेमाल करके बकरी पालन आप आराम से कर सकते हैं। हरे चारे के बारे में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ दोस्त, कि बहुत सारे लोग बस कॉस्ट पे आके, या बकरी पालन में उनका खर्च ज़्यादा हुआ और उनका बकरी पालन महंगा पड़ा और उसके कारण उन्होंने बकरी पालन बंद किया। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अगर सच्चे किसान हैं आप, तो किसानी वाली चीज़ों को समझें। ये साहबों वाला काम नहीं है, किसानों का काम है। किसान
जो हम लोग वीडियो डालते हैं एक एक चीज़ किसानी पे रहता है, कोई साहबों वाला तो होता नहीं है, लेकिन मैं ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाएं। यदि आप हरा चारा बोते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम होने वाला है। और यदि संसाधन है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, हरा चारा आप बो नहीं सकते, आपके पास खेत नहीं है, किराए पे भी ले नहीं सकते, आपके एरिया में दलहनी चारा मिलता नहीं है, आपको बहुत दूर से लाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, तो बकरी पालन में नहीं आए। और भी व्यवसाय है उसको ट्राई करें। और जब आपके एरिया में हरे चारे का विकल्प हो जाए या आपको लगे कि मैं कर पाऊँगा या फिर दलहनी चारा मुझे सस्ता में मिल सकता है, मेरे एरिया में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 40 50 किलोमीटर के रेंज में दलहनी चारे का फसल होता है, तो वहाँ से मुझे लाने में उतना किराया नहीं लगेगा, तो कर सकते हैं। चारों का रेट किसान के पास ज़्यादा होता नहीं है, बस वहाँ से लाने का भाड़ा पर डिपेंड करता है कि कितना दूरी वहाँ से आप ले जा रहे हैं, तो इस पर कॉस्ट हो जाता है। तो बस यही है कि आप लोग ना फंसें, बचें, सुरक्षित बकरी पालन करें। इसलिए लगातार वीडियो जारी है, लगातार प्रयास जारी है। और सोचने के लिए कुछ भी सोचें, बस एक ही दिल से बेस्ट चॉइस है कि इस लाइन एक कमाने वाला लाइन है, इसमें कोई ऐसा आदमी ना फंसे जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो प्रॉपर जानकारी लेके प्रॉपर साधन आपके पास है, आपके पास मेहनत करने का जज्बा है, तो ही बकरी पालन में आएँ और सक्सेस बकरी पालन करें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, बस मेरा एक जागरूकता भरा ये वीडियो था कि हरे चारे पे आप सुरक्षित बकरी पालन कर पाएंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा, खर्च आपका बहुत कम होगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए नमस्कार, प्रणाम।